Hello, good morning students. Today we are going to start the first lecture of Principle of Mathematical Inductions of class 11th. तो क्लास 11th का आज हम नया चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन शुरू करेंगे। जो आज का हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर, देखो वैसे देखी जाए तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट मतलब कोई खास रिजल्ट नहीं है। तो उसके अंदर अपन बात करें इसका कब यूज करते हैं अपन, मतलब कब क्वेश्चंस के अंदर हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्या इसकी स्टेटमेंट है। देखो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की अगर बात करें, कोई भी हमारे पास सीरीज दे रखी हो या कोई भी सीरीज का सम किसी अदर के इक्वल दे रखा हो और वो ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए अगर प्रूफ करना हो, कोई भी सीरीज है उसको अगर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूफ करना हो तो हम क्या अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब देखो इसमें होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर, इसमें 3 स्टेप अपने को प्रूफ करने होते हैं। तो मैं आपको 3 स्टेप लिखवाता हूं, किस टाइप से आप कैसे करोगे। तो आप लोग सबसे पहला जो इसका स्टेप है, कोई भी क्वेश्चन है फॉर n बिलोंग्स टू, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल, कभी भी कोई नेचुरल नंबर्स के लिए अगर प्रूफ करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो यहां से सबसे पहला स्टेप उसका क्या होता है, तो सबसे पहला हम करेंगे कि वी प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1। पहला स्टेप क्या है कि कोई भी नेचुरल नंबर्स का प्रूफ करना हो तो n इज इक्वल टू 1 के लिए अपने को प्रूफ करना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड स्टेप में हम अज्यूम करेंगे कि वी अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। सेकेंड स्टेप में अपन अज्यूम करते हैं कि वो किसके लिए ट्रू होता है, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होता है। और जो थर्ड स्टेप जो इसका है, हम क्या करेंगे फिर, वी प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। कोई भी फंक्शन अगर सेटिस्फाई करता है तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं किस फॉर्मेट में मिलेंगे और आपको कैसे करने होंगे। तो यहां से आप लोग देखिएगा कि मेरे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं पीएमआई। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को अपन क्या बोलते हैं, पीएमआई। सीरीज दे रखा है, ये सम है 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 3 रेज टू पावर n माइनस 1 बाई 2। ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल, ये फॉर ऑल बोलते हैं इसको, फॉर ऑल, इसका इस फॉर ऑल का साइन होता है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करना है। तो आपको ये तीनों स्टेप प्रूफ करने हैं, ये तीनों स्टेप। पहले 1 के लिए प्रूफ, k के लिए ज्यूम, k प्लस 1 के लिए प्रूफ। तो आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चंस है यहां से। तो आप लोग सबसे पहले देखो, हर क्वेश्चन का मैं एक बार लैंग्वेज लिखूं तो हर क्वेश्चन में लैंग्वेज सेम आएगी। क्या लैंग्वेज आएगी कि आंसर करें हम इसका, सबसे पहले हम करेंगे, किससे करने वाले हम इसको, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हमारे पास पहले लिखेंगे हम वी हैव गिवन। गिवन में क्या है, गिवन में अपने पास है 1 प्लस 3, यहां से pn लिख दिया, स्टेटमेंट है 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 3 रेज टू पावर n माइनस 1, 3 रेज टू पावर n माइनस 1 बाई 2। अब हम कौन सा क्या यूज करेंगे, हम बाय यूजिंग क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, वी, पहला स्टेप मैंने क्या लिखवाया था, वी प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1। अब आप लोग देखिए n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसका कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। अब आप लोग देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग सिर्फ फर्स्ट टर्म देखिए। अगर n1 है ना तो फर्स्ट टर्म लेनी है, n2 है तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम है वो लेना है, n3 है तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम है वो अपने को लेना है। तो आप लोग फर्स्ट टर्म लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 हुआ। अब आप बताओ राइट हैंड साइड की ओर देखें, RHS,
तो आर में है क्या 3n-1/2। दिस इंप्लाइज n की वैल्यू 1 लेनी है बाई 2, तो ये आएगा 2/2। मेरे पास आंसर आ गया 1। मींस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड की। तो हम क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे कि दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब अगला स्टेप हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में कि वी अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अज्यूम करना है, अज्यूम का मतलब जो बात n के लिए ट्रू है वो k के लिए ट्रू है, ये बात लिखनी है। तो आप लोगों को देखो ये स्टेप एज इट इज लिख देना है, ओनली n के प्लेस पर k रिप्लेस करना है। तो यहां से देखो आप लिख सकते हो कि पी के लिख सकते हो, कोई जरूरी भी नहीं, मत भी लिखो ही चाहिए। 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 3 यहां n के प्लेस पे k, तो k -1, राइट साइड में 3 यही आएगा। फिर अपन क्या लिखेंगे थर्ड स्टेप के अंदर, थर्ड स्टेप हमारा रहेगा क्या इसके अंदर, थर्ड स्टेप में हम करेंगे इसके अंदर वी प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k+1। k+1 के लिए प्रूफ करना है। तो आप बच्चों एक बार ये देखिएगा, k+1 के लिए करें हम लोग, तो आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी है। देखो आपको ये पता है, मैं लिख देता हूं, तो आप लोगों को इस स्टेटमेंट में n के प्लेस पे k रखना है। तो ये याद रहे, आपको पता है k+1 रखना है, तो आपको पता है ये जो सीरीज है इसमें k तक के टर्म तो एज इट इज आएंगी। तो आप ये सेकंड स्टेप जितना तो एज इट इज हर क्वेश्चन में लिख दिया करो, 3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 3 प्लस, ये आपको पता है कितनी टर्म्स है, ये k तक की टर्म्स है। अब आपको रखना क्या था k+1, तो अब इसके अंदर k+1 रखो, 3 राइट साइड में 3 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल। अब आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है, राइट प्रूफ करनी है, तो आप लोग लेके चलिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है वैल्यू आपके पास, ये 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 और 3 आप हमेशा k तक की टर्म लिखेंगे, क्यों, जो ये सेकंड स्टेप होता है वो हमेशा थर्ड में यूज करेंगे। तो यहां तक की वैल्यू 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू यहां इसके प्लेस पे यहां तक रखेंगे, क्या है 3 प्लस 3 यही होगा। अब आप बताओ इसका एलसीएम क्या रहा है 2, तो 3 प्लस 3 अब आप बताओ इसमें फर्स्ट और लास्ट में 3 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 1, ये बचेगा 2, ये -1/2, तो 3 आप लोग देखिएगा बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होने पर यही आ रही है। क्या ये राइट हैंड साइड है, आप लोग देखिए क्या ये राइट हैंड साइड है, बिल्कुल राइट हैंड साइड है ये। तो इट मींस देखो हमने 1 के लिए प्रूफ कर लिया, k के लिए अज्यूम कर लिया, k+1 के लिए फिर प्रूफ कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, ये कर दिया। तो अभी ध्यान रखना पीएमआई होता क्या है कि देन बाई नीचे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं कि देन बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for it is true लिख के ये लैंग्वेज एज इट इज लिख दो, क्या 1 + 3 का स्क्वायर
प्लस 3 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। और ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। तो बड़ा ही सिंपल है। देखो आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ये कभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने, तो हो सकता है आप स्टार्टिंग का क्वेश्चन देखो थोड़ा अजीब लगे, कैसा क्वेश्चन है, किस प्रकार कर रहे हैं, बट आप 1 से 2 क्वेश्चन जब खुद अटेम्प्ट करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या करना है हर एक क्वेश्चन में। तो आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन में लिखता हूं, हमारे पास ये हमें सिर्फ ये चेंज करना है क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे पास। सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्या, सेकंड दे रखा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। देखो बच्चों इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं कह रहा हूं लैंग्वेज आपको बिल्कुल चेंज नहीं करनी। चेंज क्या करना है, जो चीज आपने यहां ये लिखी है ये सब चेंज करनी है। स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देंगे। अब देखो सेम हमारे पास जो क्वेश्चन था सिर्फ वही अपने को क्लियर करना है, आपको और कुछ भी क्लियर नहीं करना है। जो ये क्वेश्चन के अंदर जो ये आपने ब्लैक पेन से लिखा है ये क्लियर करना है आपको, बस ये सारा। अब देखो क्वेश्चन, ये हर क्वेश्चन में फर्स्ट से लेके लास्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज यही होने वाली है। अब आप लोग देखोगे यहां से कि सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में गिवन में क्या है। स्टेटमेंट में आपके पास गिवन में है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट डॉट प्लस n का क्यूब, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आपको सबसे पहले लिखना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन वी प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट डॉट n का क्यूब। यहां से सॉरी आपको मैंने क्या बताया था, n इज इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट स्टेप ही लिखिएगा। इसका फर्स्ट स्टेप कौन सा है 1 का क्यूब, तो आंसर आया 1। राइट हैंड साइड में क्या है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 1 रखो 1 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आया 1 इंटू 2 बाई 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, दिस इज 2 4 n इज इक्वल टू 1। अब अपन को क्या करना है, आपको करना क्या है k के लिए, तो आपको सिर्फ मैंने क्या कहा था जो मेरे पास ये है इसमें सिर्फ आपको k रखना है। n रेज टू पावर k सॉरी k रेज टू पावर क्यूब, ये आएगा k इंटू k प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब किसके लिए आपको प्रूफ करना है, k प्लस 1 के लिए। मैंने एक बात बताई थी, जब भी आप k प्लस 1 के लिए करो तो आप k तक की टर्म रख दो, k तक की टर्म रख दी ना आपने। अब आपको ये तो अज्यूम है, अपने को k प्लस 1 रखना है, तो n के प्लेस पे आप जब भी k प्लस 1 रखोगे तो देखो ये आपको बात अज्यूम है। देखो किस प्रकार, आपको ये बात पता है 3 यहां 3 का क्यूब है, अपने को ये नोन है, अगला आएगा 4 का क्यूब, अगला आएगा 5 का क्यूब, और ये पता है लास्ट में जब आप k प्लस 1 रख रहे हो तो इससे पहले क्या आएगा k का क्यूब। तो इसलिए हम k तक की टर्म रखते हैं क्योंकि हम सेकंड स्टेप यूज करेंगे। अब यहां से n के प्लेस पर k प्लस 1, तो k प्लस 1 k प्लस 1, देखो k प्लस 1 k प्लस 1 तो k प्लस 2 लिख दूं मैं इसकी जगह, और इसका होल स्क्वायर। समझ गए, यहां पर k प्लस 1 यहां k प्लस 1, तो यहां क्या हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2, तो आपके पास ये आ गया। अब आपको प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, क्या है लेफ्ट हैंड साइड 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट डॉट यहां से क्या k का क्यूब
प्लस के प्लस 1 का क्यूब। आप मुझे बताओ यहां तक की वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू है? देखो इस स्टेप से, सेकंड से, यही तो है k इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 1/1 का क्यूब। क्या कॉमन आ रहा इसमें? देखो आंसर हमेशा फैक्टर की फॉर्म में आएगा, आप देख लेना। तो आप लोग फैक्टर कॉमन लिया करो, फैक्टर की फॉर्म में बनाया करो। कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। k प्लस 1 का क्यूब स्क्वायर कॉमन लिया तो आपको पता है ये बच गया k स्क्वायर, क्योंकि यहां स्क्वायर है, यहां 2 का स्क्वायर क्या 4, प्लस ये बचेगा k प्लस 1/1 है। दिस इंप्लाइज k प्लस 1 का स्क्वायर, क्या एलसीएम आ रहा है 4, तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। आपके पास ये आएगा क्या, k प्लस 1 का स्क्वायर k प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। आपको पता है k प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 होता है, स्क्वायर करके देखना, अपॉन 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूं। तो आप मुझे बताओ इसको एक साथ अगर मैं लिखूं तो क्या हम ऐसे ही लिखेंगे? बताओ लिखेंगे कि नहीं? और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। देखो राइट हैंड साइड है, तो देन बाई पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ट्रू किसके लिए? वापिस वो सीरीज रख दो, 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट डॉट n का क्यूब n इंटू n प्लस 1/2 का होल क्यूब स्क्वायर। और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। हमने देखा कोई दिक्कत नहीं इन क्वेश्चंस के अंदर, सिंपल स्टेप है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास, मैंने कहा क्या सब क्लियर करना है आपको, जो भी आपने ब्लैक पेन से लिखा है, मतलब ब्लैक पेन से तो ये भी लिख रखा है, बट जो हमारे पास ये स्टेप तो आने हैं, ये सारे मैं क्लियर कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। देखो आप इसके अंदर फॉर्मेट हर क्वेश्चन का यही रहेगा बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हो चाहिए, हर के अंदर वही लैंग्वेज वही क्वेश्चन, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होनी है। स्टेटमेंट जो भी है इसकी जो वो देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन हमारे पास है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है 1 प्लस 1/1 प्लस 2, 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड में यहां से है 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n वाई। और राइट साइड में क्या है? राइट साइड में मेरे पास है 2n/n प्लस 1। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करना है। देखो वही काम, सबसे पहले गिवन में क्या लिखोगे? स्टेटमेंट। जो भी आपकी स्टेटमेंट है आप लिख दो। आपने स्टेटमेंट लिख दी, यहां डॉट डॉट है और ये 2n/n प्लस 1। मैंने क्या लिखाया था आपको? बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करें सबसे पहले वी प्रूव 4n इज इक्वल टू 1। तो आप सिर्फ फर्स्ट स्टेप लो इसका, ये फर्स्ट स्टेप 1 है। राइट हैंड साइड क्या है? 2n/n प्लस 1, तो 2 इंटू 1/1 प्लस 1, 2/2 दैट इज 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज 2 4n इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो अपन सेकंड स्टेप में अज्यूम करते किसके लिए? k के लिए। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके पास है उसमें आपको सिर्फ n के प्लेस पे k रखना है, बस रिप्लेस करना है k इन प्लेस ऑफ n। अब आप लोग देख रहे हो, देखो यहां तक आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 50% अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसके अंदर 11th के अंदर, तो आप लोग इजीली आपको 2 से 2.5 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो 1 और 1 k प्लस 1 के लिए आप प्रूफ जरूर करके आना, आपको मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा हार्ड k प्लस 1 का है, वो नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से 1.5 मार्क्स आपके वो काट लेगा।
तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप करो और ये पूरा ही आएगा, पैसे टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाओ कि आपको नहीं आएगा ये। तो यहां से आपको पता है के रख दिया इसकी जगह, के प्लस वन के लिए मैंने पहले बताया है, ये पहले आप लोग क्या करोगे, के तक की वैल्यू रख दो। के रख दी और अब आपको क्या करना है, के रख दिया आपने, अब एन के प्लेस पर के प्लस वन यहां, तो 1/1 प्लस 2 प्लस डॉट एन के प्लेस पर के प्लस वन, और राइट साइड में यहां भी 2 इंटू के प्लस वन डिवाइड के प्लस वन, मैं सीधा के प्लस टू लिख दूं, के प्लस वन के प्लस टू। अब आपको मैंने क्या बताया था प्रूफ के लिए, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, ये साइड लेके चलो, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के, और उसके बाद यहां से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के प्लस 1। अब आप लोग देखिए यहां तक कि आपकी वैल्यू क्या है, सेकंड स्टेप से क्या वैल्यू है, 2k अपॉन के प्लस वन। बच्चों आप देखो ये है सम है कितनी टर्म्स का, के प्लस वन टर्म्स का। अब सम एसएन का आपको फॉर्मूला याद है, एसएन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ए प्लस एल फर्स्ट प्लस लास्ट, ए प्लस एल। अब बताओ n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, नीचे है सम, नंबर ऑफ टर्म है के प्लस वन बाई टू। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 1, लास्ट क्या है के प्लस वन। तो देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा आपके पास, 2k अपॉन के प्लस वन प्लस 2 अपॉन के प्लस वन, आप के प्लस टू। आप देखो चाहो तो आप इसको एलसीएम ले लो, चाहे कॉमन ले लो, तो एक ही बात है, तो आप एलसीएम ले लें, के प्लस वन के प्लस टू, इसका एलसीएम आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, के प्लस टू आएगा, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2k से, 2k से मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करोगे प्लस 2 आएगा। तो आपके पास आया क्या, ये आएगा ये 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2। ठीक है, आप चाहो तो इसमें 2 कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 के प्लस 2। क्लियर, 2 कॉमन लिया तो के प्लस 2 प्लस 1 है, के को के से किया के स्क्वायर, के को 2 से किया 2k, और ये 2 बाहर लेंगे 1 बचेगा। आपको पता है ये किसका स्क्वायर है, ये है के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2। तो बच्चों एक पावर कैंसिल आपके पास आ गया, 2 इंटू के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2, और यही हमारी राइट हैंड साइड है कि नहीं। तो फिर लास्ट का आपको पता है, सो इट इज ट्रू, सो हर में सो तो लिख दो, सो दिस इज ट्रू, ठीक है ना, सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। Then by principle of mathematical induction it is true, किसके लिए, ये कंप्लीट सीरीज लिखनी है आपको, और फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस है, आप हर क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां आप लोग देखोगे क्या होगा, जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा आप मिटा दीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट ही चेंज करनी है, मैंने आपको बताया है। बाकी क्वेश्चन में आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है, सब कुछ वही लैंग्वेज, वही हर क्वेश्चन में फर्स्ट से लेके लास्ट में आएगी वही लैंग्वेज। अगला मेरे पास क्वेश्चन है यहां पर 1 इंटू 2 इंटू 3,
2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट। इसमें क्या है आगे, यहां से चलो यहां थोड़ा सा ज्यादा मत लिखो चाहिए, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड में है n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाई 4 n बिलोंग्स टू नेचुरल। यही तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिख दो 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाई 4 हुआ। अब आप बाई यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन वी प्रूव 4n इज इक्वल टू 1। सो लेफ्ट फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट यही टर्म है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। राइट हैंड साइड देखो, लिखो ये क्या है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाई 4। n के प्लेस पे 1 रख दो भाई, जहां भी आपको n दिख रहा है उसकी जगह 1 ही रखना है। तो ये क्या आएगा देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 बाई 4 कैंसिल, तो क्या आ गया 6। बोलो ये भी 6 ये भी 6, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो वी अज्यूम दैट, सेकंड स्टेप में अज्यूम करेंगे के लिए, तो आपको जो ये लिखना है वो एज इट इज लिख दो, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना बच्चों, सिर्फ n के प्लेस पर तो आपको के पुट करना है और कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ये 2 स्टेप है, इसको कोई भी कर देगा। जो फर्स्ट टाइम एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, किसके लिए अपन प्रूफ करेंगे k प्लस 1 के लिए, तो आप लोग क्या करोगे क्वेश्चन में k तक की टर्म्स तो रख दो, ये भाई k तक की टर्म्स थी, k तक की रख दी। इसमें n की जगह k प्लस 1, ये लोग k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 2, राइट हैंड साइड में देखना रख दो k प्लस 1। देखो n के प्लेस पे क्या रखना है k प्लस 1, इसमें k प्लस 1 प्लस 1, इसमें k प्लस 1 प्लस 2, इसमें k प्लस 1 प्लस 3 और डिवाइड में 4। तो बच्चों यहां से आएगा क्या, ये 1 2 3 2 3 4 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2, ये क्या है k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, राइट साइड में क्या बचेगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4 बाई 4 आ जाएगा ना। सिर्फ इसको सोल्व किया है, आपको पता है ओनली लेफ्ट हैंड साइड लेनी है आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 2 3 4, ये क्या है k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2, फिर ये लिखो क्या है बोलो k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। सेकंड स्टेप यहां तक है, वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइड में क्या है 4, और राइट साइड में क्या है बताओ k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। आप मुझे इसमें यह बताइए कि कॉमन क्या आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है k इंटू k प्लस 1 सॉरी k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा k बाई 4 और यहां से बचेगा 1। आपको पता है क्या एलसीएम आ रहा है, इसमें एलसीएम आ रहा है आपके पास 4, तो k प्लस 4। आप लोग देखिए यही चीज 4 इसके नीचे लिख लो, यही तो राइट हैंड साइड है, देखो यही राइट हैंड साइड है, तो क्या हुआ इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, देन बाई PMI बाई मैथमेटिकल इंडेक्शन इट इज ट्रू फॉर ये सीरीज। यहां
ये सीरीज यहां रख देना है बस, और ये हमारा आंसर है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं पीएमआई से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन था हमारा। अब तक हमने इसमें 4th क्वेश्चंस करवाए हैं इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 5th। आपको सिर्फ ये ब्लैक पेन का क्लियर करना है, ये ब्लैक मार्कर से जो मैंने लिखा है आपके बोर्ड, इसमें बोर्ड पे, तो आप उसको क्लियर कर दीजिए। बाकी मैंने कहा हर क्वेश्चन में वही स्टेटमेंट आनी है, वही सॉल्यूशन आना है, सिर्फ ये स्टेटमेंट चेंज करके, मतलब लैंग्वेज तो हर क्वेश्चन की सेम है, आपको सिर्फ क्या करनी, स्टेटमेंट चेंज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 into 3 प्लस 2 into 3 का स्क्वायर प्लस 3 into 3 का क्यूब प्लस डॉट n into 3 raised to power n, और आगे है हमारे पास 2n minus 1 3 raised to power n plus 1 plus 3 बाई क्या है, बाई 4 है। अब आपको ये करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेटमेंट लिख दो यहां पे जो भी है। ये हमने स्टेटमेंट लिख दी इसकी, ये स्टेटमेंट हमारी लिखी गई यहां पे इंटू प्लस 3/4। किसके लिए प्रूफ करना है आपको बताया था, 1 के लिए, तो सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है, तो 3 आ गया। राइट हैंड साइड में 1 रखो, 2 into -1 1 plus 1 plus 3/4, तो ये आएगा 1, ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 plus 3/4, तो ये 12/4 3 आ रहा है। आप देखो लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। और k के लिए अज्यूम करेंगे, वी अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो आप लोगों को सिर्फ k तक की टर्म इसमें लिख देनी है। n के प्लेस पे क्या करना है, k। राइट साइड में भी n के प्लेस पे आपको k रखना है भाई, रख दिया k। और यहां से आप लोग देख लीजिएगा k plus 1 रखना है। तो आपको मैंने समझाई थी बात क्या, कि आप k तक वैल्यू रखो, k तक वैल्यू रखो, इसकी रख दी यहां तक। अब इसमें k plus 1 रख दो, k plus 1 3 raised to power k plus 1 2 into k plus 1 minus 1 by 4 3 raised to power k plus 1 plus 1 और ये प्लस 3। तो बच्चों यहां से राइट हैंड साइड में तो ये आ रहा है 2k plus 2 minus 1, तो 2k plus 1, ये क्या है 3 raised to power k plus 2 plus 3/4। ये आपका अच्छी तरह दिख रहा है, समझ में भी आ रहा होगा, आसानी से सिंपल है हमारे पास। अब हम लोग प्रूफ करें तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो 1 into 3 2 into 3 का स्क्वायर डॉट डॉट क्या है k into 3 का 3 raised to power k, और ये क्या है k plus 1 raised to power 3 raised to power k plus 1। यहां तक की वैल्यू आपके पास क्या है, सेकंड स्टेप से लेनी है, जो कि क्या है 2k minus 1 3 raised to power k plus 1 plus 3/4 k plus 1 3 raised to power k plus 1/1। मुझे बताओ इसका एलसीएम क्या है, 4 एलसीएम आ रहा है। तो आप लोग चाहो तो मल्टीपल कर सकते हो इसके अंदर, क्लियर। या फिर आप लोग ऐसे कर दो, सीधा डायरेक्ट रख लो, ये आएगा 2k minus 1 3 raised to power k plus 1 plus 3 प्लस, देखो 4 है, 1 को डिवाइड करेंगे 4 को इस ब्रैकेट से कर दो, क्या आएगा 4k plus 4 3 raised to power k plus 1। आपके पास कॉमन आ रहा है इसके अंदर 3 raised to power k plus 1 कॉमन आ रहा है,
तो यहां से क्या बचेगा 2k माइनस 1, यहां से 4k प्लस 4 और ये प्लस 3 है, बाई क्या है 4 हुआ। अब आप लोग देखिएगा 3 रेज टू पावर k प्लस 1, 2k प्लस 4k 6k, ये प्लस 3 आएगा, 2 माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 4, यहां से कॉमन आ रहा है 3, तो क्या बच गया 2k प्लस 1 प्लस 3/4, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, दोनों की पावर ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 3 रेज टू पावर k प्लस 2, 2k प्लस 1 प्लस 3/4, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब किसके लिए हुआ, सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, देन बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर जो स्टेटमेंट है 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर डॉट, इसके अंदर डॉट डॉट जो भी है n इंटू 3 रेज टू पावर n, 2n माइनस 1, 3 रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 3/4, ये हम लिख देंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ये क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 क्वेश्चन करेंगे। तो आपको पता है स्टेटमेंट चेंज करो, क्या है क्वेश्चन हम लिखते हैं, सिर्फ आप लोग यही क्लियर कर दो जहां से आपको लैंग्वेज में कोई चेंजमेंट नहीं है। और देखो आसान है, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कहीं से कोई डाउट लगे तो मेरे को जरूर बताएं, ताकि मैं उस चीज को आपको फिर ध्यान देके दोबारा से उसको सही से करवा सके, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आप लोग देखो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन इसके अंदर, तो हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 1/2 रेज टू पावर n इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर n। बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले यहां पे स्टेटमेंट लिखो, आपने स्टेटमेंट कंप्लीट उतार दी, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर स्टेटमेंट उतारने में। अभी 1 के लिए देखो तो फर्स्ट स्टेप क्या है 1/2, राइट हैंड साइड में ये है, इसकी जगह 1 रखो तो 1 माइनस 1/2, इसमें 1 रखना है n के प्लेस पे 1/2, लेफ्ट राइट दोनों इक्वल है, 1 के लिए ट्रू हो गया। के रखिए आप सेकंड स्टेप के लिए, रख दोगे। थर्ड स्टेप में क्या कहोगे, के तक की वैल्यू आप एज इट इज रख दोगे, और इसमें n के प्लेस पे लास्ट में k प्लस 1 माइनस 1/2 k प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे तो क्या आएगा 1/2 1/4 1/8 डॉट डॉट 1/2 रेज टू पावर k 1/2 रेज टू पावर k प्लस 1। यहां तक की वैल्यू क्या है, यहां तक की वैल्यू है मेरी क्या है 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर k, और ये प्लस 1/2 रेज टू पावर k प्लस 1। यही हुआ। आप लोग देखो सिंपली सोल्व कर लो। इसके अंदर देखो हम लोगों को निकालना क्या है, k प्लस 1 निकालना है। अगर आप लोग कहो तो मैं इसको लिख दूं, आप लोग देखना सिंपल है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ढंग से देखना। इसको मैं देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, आपको आसान मेथड बता रहा हूं सोल्व करने का, क्योंकि आपको k प्लस 1 बढ़ाना है, क्योंकि प्रूफ में k प्लस 1 लेके आना है। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगी k प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर k प्लस 1। आप लोग देखो यहां तो दोनों का बेस सेम है, 1 और ये -2, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही बचेगा, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। और फिर ये किसके लिए ट्रू हो गया, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो पीएमआई में क्या लैंग्वेज, और ये क्वेश्चन एज इट इज यहां उतार देंगे हम। तो आपको ये जो मैं करवा रहा हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम लिखते हैं बोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, मैं आपको जो एपीजीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस का है टाइप, देखो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस के अंदर, आपको बड़ा ही सिंपल है। फिर भी कोई स्टेप की कोई दिक्कत हो पूछना मेरे से। यहां से अगला है a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR रेज टू पावर n,
और इसको प्रूफ किसके ये देना है, ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल। इसके लिए आपको प्रूफ करना है। अब देखो, सबसे पहले हम स्टेटमेंट में लिखें, स्टेटमेंट जो है आपकी लिख दो, जो भी स्टेटमेंट है उसको एज इट इज उतार दीजिए भाई, उतार दिया, क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एन इज इक्वल टू वन के लिए प्रूफ। एन इज इक्वल टू वन के लिए प्रूफ करें तो ये सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए आ जाएगी, और राइट साइड में इसमें एन के प्लेस पर वन रख दो। देखो बच्चों सेम है ये, आर माइनस वन कैंसिल होके ए आएगा। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट के इक्वल है, तो ट्रू किसके लिए हो गया, वन के लिए। हम अज्यूम किसके लिए करेंगे, के के लिए, तो आपको के रख देना है। जहां भी एन है वहां के रख दो बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप के रख सकते हो, यहां के रख सकते हो। किसके लिए आप लोग किसके लिए प्रूफ करोगे, के प्लस वन के लिए, तो हमने ये बात बता रखी है, आप लोग के तक की वैल्यू तो रख दीजिए, और उसके बाद एन के प्लेस पर के प्लस वन रखनी है आपको, ए रेस टू पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। वन से वन क्या हुआ, कैंसिल हुआ। हमने सिर्फ एन की जगह के प्लस वन रखा है और के तक की टर्म एज इट इज रखी है। आपको यहां तक की वैल्यू ये आप लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए रेस टू पावर के माइनस वन, ए रेस टू पावर के रख दिया। यहां तक की वैल्यू आपकी सेकंड स्टेप से यूज करोगे तो ए आर रेस टू पावर के माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए आर रेस टू पावर के। एलसीएम आ रहा है आर माइनस वन, तो ए आर रेस टू पावर माइनस वन, ये आर देखो सुनो, हम इससे करेंगे आर माइनस वन, तो आर को इससे किया तो ए आर रेस टू पावर के इंटू आर, वन को किया ए आर रेस टू पावर के, ए आर रेस टू पावर के को आर से एक बार वन से किया है। सोल्व कर लो, इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, ए रेस टू पावर ये माइनस ए, और ये ए आर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, के प्लस वन ए रेस टू पावर के अपॉन आर माइनस वन, इससे ये कैंसिल। बोलो ए कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा आर रेस टू पावर के प्लस वन, ये बचेगा माइनस वन, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो सिंपली आप लोग क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। तो किसके लिए ट्रू हो गया, के प्लस वन के लिए। लास्ट में लिखना है देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन इट इज टू, पूरी स्टेप जो सीरीज है वो लिख दो, प्लस डॉट डॉट ए रेस टू पावर एन माइनस वन, ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का ही। उसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमने लिखा है यहां पे। सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, क्या है, 1 इंटू 3 5 इंटू 7 1 इंटू 7 इंटू 9 1 इंटू 2n प्लस 1 2n प्लस 3, और राइट साइड में क्या है, n बाई 2 इंटू 2n प्लस 3, यही होगा। पहले n इज इक्वल टू 1 तो फर्स्ट स्टेप 1 इंटू 3 इंटू 5 1 इंटू 50। राइट हैंड साइड में देखो क्या है, n इंटू 2 इंटू 2n प्लस 3, n के प्लेस पे 1 रख दो भाई, आप लोग देखिएगा n के प्लेस पे क्वेश्चन को अगर फिर दोबारा रिमाइंड करें, यहां पर 3 है बच्चों, यहां पे 3 है, तो यहां पे 3 आएगा, तो यहां आएगा 3 इंटू 5 15 आ जाएगा नीचे। लेफ्ट और राइट इक्वल है, किसके लिए ट्रू हो गई, 1 के लिए। किसके लिए अज्यूम करोगे, के लिए, तो आप सिर्फ क्या करोगे, n के प्लेस पर k रख दोगे,
रख दिया आपने के, किसके लिए प्रूफ करोगे, के प्लस वन के लिए। तो आपको ये पता है, आप लोग के तक की वैल्यू तो रख दो, रख दिया के तक, यहां तक। अब आपको मैंने क्या बता रखा है, के प्लस वन, क्योंकि यहां पर के प्लस वन रखना है, तो यहां रखो 1/2 इंटू के प्लस वन 2 इंटू के प्लस वन प्लस 3, राइट साइड में के प्लस वन 3 इंटू 2 इंटू के प्लस वन प्लस 3। अब सिर्फ आपको सोल्व करना है। आप जैसे इसको सोल्व करोगे 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9 प्लस डॉट डॉट, ये एज इट इज 2k प्लस 1 2k प्लस 3, एड डायरेक्ट कर लो। इनको पता ऐड करोगे, 2 को k से किया 2k, 2 को 1 से किया 2, और ये प्लस 1 है तो 3 हो जाएगा। 2 को k से किया 2k, 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और ये k प्लस 1 2 इंटू 2 को k से किया 2k, ये प्लस 5 हो जाएगा। हो गया। आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है, 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 5 इंटू 7, 1 इंटू 7 इंटू 9 डॉट डॉट 2k प्लस 1 2k प्लस 3। ये अब ये रखो क्या है, 1 इंटू 2k प्लस 3 2k प्लस 5 हो गया। आप मुझे बताइए यहां तक की वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू है यहां तक, यहां तक की आपकी वैल्यू हम लोग देखें सेकंड स्टेप से, क्या है बोलो, k/3 इंटू 2k प्लस 3 प्लस इसकी क्या है 1/2k प्लस 3 2k प्लस 5। बोलो इसका एलसीएम क्या रहा है, 3 इंटू 2k प्लस 3 2k प्लस 5, यही आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2k प्लस 5 को k से करना, 2k स्क्वायर प्लस 5k, इसको डिवाइड करें प्लस 3 आएगा। अब इसका फैक्टर क्या होगा, मैं देखो रफली आपको करके बताता हूं। इधर साइड में इसका फैक्टर आपको पता है, सम तो 5, प्रोडक्ट 2 इंटू 3 6 आना चाहिए, तो ये क्या आएगा 2k स्क्वायर प्लस 5k, सॉरी क्या करोगे 6k। यहां से आप लोग देखो एक बार फिर से, 2k 3 इंटू 2 6 आना चाहिए, तो 3 और 2 ही बनेगा, 2k प्लस 3k प्लस 5, क्लियर, प्लस 3 है। यहां से 2k कॉमन आ गया तो k प्लस 1 प्लस 3 कॉमन आया k प्लस 1, तो k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, यही आ रहा है। तो आप लोग इसको क्या रखोगे, k प्लस 1 2k प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 3 2k प्लस 5, इससे ये कैंसिल, तो आ गया k प्लस 1 3 इंटू 2k प्लस 5, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो किसके लिए ट्रू हो गया है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो हम लोगों ने आपको प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं इसके अंदर। तो जो सिर्फ हमारे पास एक सिंपल सीरीज के क्वेश्चंस है, उससे आगे हम इससे जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एनसीईआरटी हम क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज के करवा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे डिविजिबल वाले, मल्टीपल वाले, या फिर कंडीशनल टाइप, लेस देन ग्रेटर देन वाले करवाएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।